एड्जॉर्प्शन, ठीक है, कि एड्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। एक टर्म होती है, आज तक हमने स्टडी किया एक टर्म को, एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन्हें हम स्टडी करते हैं, इन्हें हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, हम एक लेते हैं चौक लेते हैं और एक हम फॉर्म लेते हैं, ठीक है। चौक में क्या होता है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही डिप करेंगे, इंक में हम इसे डिप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंक है वो फोम के बिल्कुल अंदर चली गई है, ठीक है। फोम क्या बच्चे, जो हमारे पास कहते हैं ना सीट्स वगैरह में यूज़ होती है, जैसे जो गद्दों वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, उसे वो वाली फॉर्म। और चौक को अगर हम इंक में डिप करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो इंक है वो चौक के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो कैसे हम देख सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हमने चौक को ब्रेक डाउन कर दिया तो चौक को ब्रेक डाउन करने के बाद चौक के अंदर इंक नहीं गई है, ठीक है, तो चौक के अंदर इंक प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ इंक कहाँ पे लगी होगी, ओनली एट द सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर्म के अंदर तो इंक अंदर चली गई है, तो वहाँ पे क्या है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, सारी की सारी अंदर चली गई है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस की सिर्फ अकम्युलेशन कहाँ पे हुई है, सिर्फ सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पे ही आपके पास इंक लगी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसलिए हम एड्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द अकम्युलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, ठीक है, सरफेस पर अकम्युलेशन हो जाना, रादर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन चॉक इज डिप्ड इन इंक देन इंक गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चॉक, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों, एड्जॉर्प्शन में हमारे पास टू टर्म्स यूज होती है, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। इसको ध्यान से समझना। देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो वो चीज़ है, एक तो वो सब्सटेंस है जो किसी भी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इंक है, ठीक है, इंक क्या हुई थी, इंक चौक के ऊपर क्या हुई थी, एड्जॉर्ब हुई थी ना, तो ठीक है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एड्जॉर्बेट क्या होगा बच्चों, इंक होगा, ठीक है। अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इंक इज एड्जॉर्बेट फॉर दिस एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इंक क्या हो गई, उस चौक के ऊपर अकम्युलेट हो गई, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच गेट्स अकम्युलेटेड एट द सरफेस, मतलब जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पर, अकम्युलेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। और जबकि सरफेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट, ठीक है, सरफेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। अगर हम इसी की बात करें तो चौक किसका एग्जाम्पल होगा, चौक एंड फोम आर द एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। चौक किसका एग्जाम्पल होगा, एड्जॉर्बेंट, क्योंकि चौक के सरफेस के ऊपर इंक एड्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस, और एड्जॉर्बेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इन्हें ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या कहते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हुआ, एक सरफेस फिनोमेना हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करते हैं, दैट इज डीजॉर्प्शन, ठीक है। डीजॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, ऐसे ही एड्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अकम्युलेट हो जाना सरफेस पर, और अगर किसी सब्सटेंस का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल ही होगा उसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही चल गया। देखो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, सब्सटेंस सरफेस पे अकम्युलेट होता है, मीन्स जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा कहाँ पर होती है, सरफेस पर। और जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, सब्सटेंस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों इसको, इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे सब्सटेंस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाउएवर इन एड्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज हाई एट द सरफेस रादर देन एज द बल्क, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, जॉर्प्शन होता है।
एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, देखो जब दोनों फिनोमिना एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है मैकेनिज्म। ठीक है, कि जो एड्जॉर्प्शन है ये होता ही क्यों है। ठीक है, व्हाट इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म है, इसमें मैकेनिज्म होता है ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि हमारे पास रेजिडुअल फोर्सेस क्या है। ठीक है, रेजिडुअल फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। देखो इसके लिए हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से इसको समझते हैं बच्चों। एड्जॉर्प्शन का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो हम समझते हैं लाइक दिस। अगर सपोज करो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक सरफेस है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर सपोज करो एक मॉलिक्यूल, जो एड्जॉर्बेंट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो बल्क में प्रेजेंट होंगे और सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो जो मॉलिक्यूल हमारे पास बल्क में प्रेजेंट है उस पर क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर तरफ से क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो बल्क में मॉलिक्यूल है उस पर तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स 0। जबकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, अब देखो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, सिर्फ नीचे की तरफ ही प्रेजेंट है, तो क्या सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ये फोर्स बैलेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये फोर्स क्या है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स पर क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। और उन अनबैलेंस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं इन एक्चुअल में, जो ये अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, ये बैलेंस होने के लिए क्या करते हैं, एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट तो उधर होगा ना, एड्जॉर्बेट के ऊपर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, ताकि ये नीचे की तरफ ना जाए, बैलेंस होने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेंगे, उनको पकड़ लेंगे। ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो सरफेस है, सरफेस पर एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन विल अकर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके लिए नेट इनवर्ड फोर्स 0 है, जो बल्क में प्रेजेंट है। बट सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट इनवर्ड फोर्स 0 नहीं हो सकता, डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसलिए ये फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस होते हैं। ठीक है, और उन अनबैलेंस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये खुद बैलेंस होने के लिए क्या करते हैं, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उन तभी आपके पास क्या होता है, फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे 10-15 फ्रेंड्स हैं, स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे सपोज करो 2 फ्रेंड्स ने, ठीक है, 2 यहाँ पे 3-4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो वाटर में यहाँ पे नीचे की तरफ है पूल में, ठीक है, और कुछ क्या है, ऊपर की तरफ है। तो वो क्या करेंगे, सपोज करो 2 फ्रेंड्स ने 2 फ्रेंड्स को खींच लिया, तो वो क्या करेंगे, जो ऊपर जो 2 फ्रेंड्स हैं वो बाकी के जो, ठीक है, खुद बैलेंस होने के लिए क्या करेंगे, किसी और को यहाँ पे खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करेंगे, खुद बैलेंस होने के लिए क्या करेंगे, अपने ऊपर वाले, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स अबव इनके ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ एड्जॉर्बेट। ठीक है, तो वो एड्जॉर्बेट को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और तभी क्या हो जाएगा, जो ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो देखो इसको हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल आर म्यूचुअली बैलेंस आउट। ठीक है, बल्क में तो बैलेंस आउट है, बट द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, पर जो सरफेस से मॉलिक्यूल हैं वो कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है। ठीक है, उनके कारण क्या होगा, रेजिडुअल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, सरफेस पर, एंड द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, सरफेस
ठीक है, टुवर्ड द सरफेस ऑफ एड्जॉर्ब ड्यू टू दीज रेजिडुअल फोर्सेस। ठीक है, सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ